हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, जब हम टर्म मॉडल ऑक्सिलरीज को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है कि मॉडल ऑक्सिलरी आखिर होते क्या हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज एक वर्ब है जो एक दूसरे वर्ब के साथ यूज़ होता है टू एक्सप्रेस आइडियाज़। जस्ट लाइक हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड स्टडी। यहाँ पे हम यहाँ पे शुड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्टडी हो गया हमारा मेन वर्ब। जब हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को साथ में यूज़ किया टू एक्सप्रेस आइडिया, हम इसको किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ होता है सलाह देने के लिए, टू एक्सप्रेस आइडियाज़। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी मस्ट अटेंड द पार्टी। इसमें हम किसी का ऑब्लिगेशन बता रहे हैं कि उसे पार्टी अटेंड करनी ही चाहिए। इसमें भी हम एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारा। शी मस्ट अटेंड द पार्टी। इसमें मस्ट हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, मतलब हेल्पिंग वर्ब, एंड अटेंड हो गया हमारा मेन वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो हमें एक आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो हम आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं वो किस टाइप से रहते हैं। सबसे पहले एबिलिटी मतलब योग्यता। अगर हमें किसी की योग्यता बतानी है या खुद की योग्यता बतानी है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं अच्छा स्विमिंग कर सकती हूँ एंड ऑल, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्प से उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट, परमिशन। हमें किसी चीज़ की परमिशन चाहिए, जैसे कि क्लास में अंदर आने की, मे आई कम इन एंड ऑल, तो उसके लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरीज की ज़रूरत होती है, जो परमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट, एडवाइस। अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो भी हम अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके सामने, हमें एडवाइस देनी होती है। दैट्स इट, मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स कंपल्शन। जो दायित्व है हमारा, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे लिए कंपलसरी है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ होता है। एंड लास्ट, पॉसिबिलिटी, संभावना। किसी चीज़ की होने की संभावना है, हम कंपलसरी बोल नहीं सकते कि वो चीज़ होने ही वाली है या कुछ, तो उस संभावना को हमें प्रकट करने के लिए, उसे लाने के लिए हमें जो वर्ब्स का यूज़ होता है वो मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे एबिलिटी के टाइप्स, मतलब कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज एबिलिटी में आते हैं। फर्स्ट है कैन। हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। जॉन कैन स्पीक फ्रेंच, मतलब जॉन में वो एबिलिटी है कि वो फ्रेंच बोल सकता है, इसीलिए जिसमें जो कैन है हमें उसकी एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ आ रहा है कि जॉन फ्रेंच बोल सकता है। देन शी कैन प्ले पियानो, वो पियानो बजा सकती है, शी कैन प्ले। उसमें उसकी एबिलिटी बताई गई है, हमने बताया है कैन के थ्रू। नेक्स्ट, कुड हमें यूज़ आता है, लेकिन कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। अगर हमें किसी की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है पास्ट टेंस में, हमें कुड का यूज़ करते हैं हम। रवि कुड डू 100 पुशअप्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10th। रवि 100 पुशअप्स कर सकता था जब वो क्लास 10th में था, क्योंकि कुड पास्ट टेंस होता है, तो हम पास्ट में किसी की एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए बताते हैं कि रवि कुड डू 100 पुशअप्स इन क्लास 10th। वो जब क्लास 10th में था तब वो 100 पुशअप्स करता था। ही कुड प्ले फुटबॉल वेल व्हेन ही वॉज अ किड। वो अच्छा फुटबॉल खेलता था जब वो छोटा था, तो हमें उसकी एबिलिटी पता चल रही है पास्ट में, जब वो छोटा था तभी वो अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे परमिशन मतलब अनुमति। अगर हमें किसी की परमिशन लेनी है कुछ चीज़ करने से पहले, हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कैन आई सीट इन दैट चेयर, क्या मैं वो चेयर में बैठ सकती हूँ। तो इसलिए हमें कैन का यूज़ करना पड़ रहा है किसी की परमिशन लेने के लिए। देन
कैन आई यूज़ योर बुक, क्या मैं आपकी बुक यूज़ कर सकती हूँ। सो इसमें हमने कैन का यूज़ किया है परमिशन लेने के लिए। फिर हमारे पास है मे। सो उसके एग्जाम्पल्स है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो टू द कॉन्फ्रेंस, क्या मैं कॉन्फ्रेंस में जा सकता हूँ। हम इसमें किसी की परमिशन ले रहे हैं, सो हमें मॉडल ऑक्सिलरी मे का यूज़ करना पड़ रहा है। सो अब हम सोचेंगे कि कैन और मे में क्या डिफरेंस है, कि हम दोनों भी तो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं ना। बट कैन जो होता है ना, वो हम सिर्फ नॉर्मली इनफॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स हैं उनके साथ। लेकिन मे हमको एक फॉर्मल यूज़ में काम आता है, ऑफिस, क्लास, टीचर के सामने एंड ऑल, उसमें हमें मे यूज़ आता है। फॉर्मल कैन हम फॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट मे हमें फॉर्मली यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कुड आई ओपन द विंडो। कुड बहुत कम यूज़ आता है, यूजुअली मे और कैन ही यूज़ आते हैं, बट कुड भी हम परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ। कुड आई टेक टुमारो ऑफ, क्या मैं कल का दिन ऑफ ले सकता हूँ क्या। नेक्स्टली फ्रेंड हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट हम एडवाइस कैसे दे सकते हैं, किसी को सलाह कैसे दे सकते हैं। सो एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं शुड। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यू शुड टेक बाथ डेली। हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें डेली बात लेनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें लेना ही चाहिए, हम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं रहे हैं, हम उसे एडवाइस दे रहे हैं। तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो, यू शुड टेक बाथ डेली। तो इसमें हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड यूज़ किया है। नेक्स्ट, यू शुड ड्राइव द कार मोर केयरफुली। हम किसी को बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें कार ड्राइव थोड़ी ध्यान से करना चाहिए। हम उससे कमांड नहीं दे रहे हैं, हम उसे सलाह दे रहे हैं, हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें कार थोड़े केयरफुली चलानी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, जो हमारे लिए करना कंपलसरी है, कंपल्शन, जो हमारी ड्यूटी है। सो इसके एग्जांपल्स होते हैं मस्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, तुम्हें बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो मस्ट, इसमें हम कंपल्सरीली उसको बता रहे हैं कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें ये काम करना ही चाहिए, हमें इसके लिए हार्ड वर्क करना ही होगा। सो ये हम बता रहे हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें हार्ड वर्क करना ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव टू, आई हैव टू गेट अप अर्ली। हमारे लिए कोई और दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे जल्दी उठना ही होगा। हमारे लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि हम किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हैं इसमें कि तुम्हें उठना है या हमें उठना चाहिए। नो, हमारे लिए जल्दी उठना ही ज़रूरी है। वी हैव टू गेट अप अर्ली। चिल्ड्रन हैव टू गो स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए, ये उनके लिए कंपलसरी है, उनकी ड्यूटी है कि उन्हें जाना ही होगा। और एक बात है फ्रेंड्स, जब भी हम हैव टू यूज़ करते हैं सो हम V2 नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम टू ले रहे हैं सो ये इन्फिनिटिव्स में आ जाता है। सो टू गेट, सो हमें हमेशा ये चीज़ हैव टू के बाद जो वर्ब आ रहा है वो हमें हमेशा V1 में लेना होगा, क्योंकि टू आ रहा है। सो इन्फिनिटिव्स टू प्लस V1 होता है। सो टू गेट, हैव टू गो, सो हमें गेट, गो, जब भी टू के सामने कोई भी वर्ड आ रहा है, कोई भी वर्ब आ रहा है तो वो V1 ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नीड टू। वी नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हमें ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन लेनी ही होगी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम लें या ना लें, हमें लेना ही होगा। नेक्स्ट है वी नीड टू टॉक विद देम, हमें उनसे बात करनी ही होगी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम बात करें ना करें, हमें करनी ही होगी, हमारे लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखेंगे पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जो चीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हम उसके लिए श्योर नहीं है कि वो होने ही वाली है। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल होगा मे के एग्जांपल्स देखते हैं। माय सर मे कम टुडे, मेरे सर आज आ सकते हैं, मतलब उनके आने की आज संभावना है, कंपलसरीली वो आने नहीं वाले लेकिन वो आ भी सकते हैं।
नेक्स्ट, आई मे बी क्विकर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से ट्रैवल करने पर शायद जल्दी आ सकती हूँ. सो मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं आ ही सकती हूँ जल्दी, लेकिन मे बी ट्रेन से ट्रैवल करने पर मैं जल्दी आ पाऊँ. सो वो पॉसिबिलिटी है, आ भी सकती हूँ जल्दी, नहीं भी आ सकती हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइट. इट माइट बी एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो एक्सपेंसिव होगा ही, वो हो सकता है. इट माइट बी रेन टुनाइट, आज रात को बारिश आने वाली है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती. सो इट माइट बी रेन टुनाइट. नेक्स्ट है कैन. रोहित कैन कम टुडे, रोहित आज आ सकता है, कंपल्सरीली वो आएगा नहीं, लेकिन मे बी वो आज आ सकता है. स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग कैंसर कॉज कर सकता है, कन्फर्मली हम नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी संभावना है कि वो कैंसर कॉज कर सकता है. कुड, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुड कैन का पास्ट है, तो जो चीज़ पास्ट में हुई है उसे एक्सप्रेस करने के लिए कुड आता है. जो ही कुड बी द वन हु स्टोल माई मनी, वो वही हो सकता है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं, हो सकता है, और चुराए हैं ये पहले हो चुका है, इसलिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो हो सकता है जिसने मेरे पैसे चुराए थे. दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, हु नोस, वो कहानी सच्ची हो सकती है, किसे पता, मतलब हम कंफर्म नहीं है कि वो कहानी सच्ची है या नहीं, लेकिन दैट स्टोरी कुड बी ट्रू, हु नोस, तो हमने कुड का यूज़ किया है ये बताने के लिए कि वो कहानी सच्ची भी हो सकती है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हमने 5 जो मेन आइडियाज़ हमें एक्सप्रेस करने होते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ इस प्रकार के भी रहते हैं. टू अंडरस्टैंड मोरालिटी, नैतिकता का बोध कराने के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ होता है वो होता है ऑट टू. वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमन, हमें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी ऑट टू डू मोर एक्सरसाइज, हमें और एक्सरसाइज करनी चाहिए. इन सेंटेंस में हमें नैतिकता का बोध हो रहा है, सो हम उस चीज़ के लिए ऑट टू का यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, अनरियल सिचुएशंस, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि वैसा होना चाहिए. सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वुड. आई वुड लव टू विज़िट मुंबई, आज की रियलिटी नहीं है कि मैं मुंबई मतलब विज़िट करूँगी, लेकिन मैं करना चाहती हूँ कि मुझे मुंबई विज़िट करना है. सो अनरियल सिचुएशन है कि मुझे मुंबई विज़िट करना है, क्योंकि आज मैं रियलिटी में मुंबई विज़िट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे करना है. आई वुड हेल्प यू इफ़ यू आस्क मी टू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुमने मुझसे कहा तो, मतलब मैं अभी कर नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं कर दूँगी तुम्हारी हेल्प. सो दिस इज़ अनरियल सिचुएशन, जो अभी हुआ नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि वैसा हो.